पीटीआई वाले इस वक्त जो मुल्क से बाहर हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं बनिस्बत उनके जो मुल्क के अंदर हैं। जो मुल्क के अंदर हैं उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। लग यही रहा है कि पीएमएल-एन की गवर्नमेंट पीटीआई को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देगी, जिसकी वजह से ये पकड़ धकड़ हो रही है। इंटरनेशनली जो पीटीआई का एहतजाज है उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की वो फुल पेज एड बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। परवेज साहब, पीटीआई ने डिनाई किया कि हमने उसको फंड नहीं किया है। जो डॉक्टर्स की तंजीम है पाकिस्तान अमेरिकन डायस्पोरा और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, उन्होंने इसको फाइनेंस किया है। आपकी नज़र में इंटरनेशनली पीटीआई इस वक्त कितनी स्ट्रांग है सर? बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है कि पीटीआई स्ट्रांग होती थी, अब कितनी स्ट्रांग है इस बात से अंदाजा लगा लिया जाए। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जो मुजाहरे हैं जिनमें एक अच्छी खासी तादाद होती थी लोगों की, वो अब नहीं रही। ये पिछले 2 साल से जब से इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं और हर गुजरते दिन के साथ मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप जो है उसकी कारकर्दगी को देखते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान साहब एक रॉन्ग नंबर थे। और यही वजह है कि अब किसी मुल्क में 25 से 30 लोग हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 50 हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में हमारी आबादी पाकिस्तानियों की तकरीबन 1.5 मिलियन बनती है, तो उसमें अगर 200-250 लोग आ भी गए हैं जो किसी दौर में हजारों में होते थे, तो वो इतनी मुतासर कुन तादाद नहीं है। तो ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ओवरसीज में बहुत स्ट्रांग है, अब वो एनीमोर नहीं है। हाँ, एक कल्ट है, हर जमात का एक कल्ट होता है, हर जमात के रुकन होते हैं, हर जमात के ओहदेदार होते हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दोस्तों को, यारों को, फैमिलीज को लेके आते हैं ताकि शो कर सकें कि बहुत ज्यादा तादाद हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां तक आपने जिक्र किया है उस इश्तिहार का जो अखबार में दिया गया, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जाहिर है इतने पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कौन देगा? तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है, कितने पैसों की ऐड होगी वैसे संदेला साहब आपकी नजर में? क्यों लाखों डॉलर में होगी सर? देखें, अगर आप जो अब जो हमारे पास चेक करने का फौरी अमल है ना, वो इंटरनेट है। और वो जो इंटरनेट है वो आप उसको चैट जीपीटी भी कहते हैं, आप उसको बहुत सारे दूसरे भी जगह पे कहते हैं। अगर आप इस किस्म का इश्तिहार इस किस्म के अखबार में सर्च करें तो वो आपको तकरीबन 1,70,80,000 और किसी जगह पे 1 लाख भी बताता है अगर अंदर वाले पेज पे डॉलर। तो ये जो पैसे बताए जा रहे हैं, ये पैसे माइनस प्लस 1,80,000 डॉलर माइनस प्लस के ऊपर नीचे करके इतने ही बनते हैं न्यूयॉर्क टाइम अखबार में छुपाने के लिए। लेकिन वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कह रहे हैं कि हमने नहीं दिए, क्योंकि वो तो पता खापे खाने वाले हैं ना। वो तो अगर शहबाज गिल साहब और इस तरह दूसरे बहुत सारे लोगों नाम ले तो वो पैसे इकट्ठे करने वाले हैं, लगाने वाले नहीं है। हाँ, लगे कहां से, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये लगे हैं उन्हीं लॉबीज की तरफ से जो हमेशा इमरान खान के नाम साथ लगाकर और इमरान खान को आगे रखकर पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो लॉबी हो सकती है ससुरालियों वाली, जहां से हमेशा हेल्प आउट होते हैं इमरान खान साहब। वो लॉबी हो सकती है भारतीय लॉबी, जिनको लगता है कि वो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को अपनी अफवाह से नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन इमरान खान के साथ मिलकर इमरान खान का नाम साथ लगाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। नियाजी साहब, मैं आपके पास आखिर में आऊंगा। मैं पहले पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगा क्योंकि सवाल पीटीआई बेस्ड है, तो मैं आपके पास आखिर में आऊंगा। मंदोखेल साहब, आपकी नज़र में यकीनन मैं जानता हूं पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए आवाज़ उठाती रही है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करती रही है, एहतजाज को जमहूरियत का हुस्न कहती है। लेकिन देखा जाए तो पीटीआई वालों की पकड़ धकड़ जिस तरह शुरू हो गई है, तो वाज़ेह है कि उनको एहतजाज की परमिशन नहीं मिली है, इसलिए उनकी पकड़ धकड़ होगी। और जो इंटरनेशनली जिस तरह अभी बात हो रही थी सर, न्यूयॉर्क टाइम्स की ऐड की और जो परवेज साहब ने पॉइंट हाईलाइट किया, वुड यू अग्री मंदोखेल साहब? नहीं, इससे पहले जतोई साहब जब एक वीडियो मशरकी पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने खुद अपनी पेज पे एक्स पे लगा के रखा था, तो इश्तिहार तो छोटी चीज़ है उसके सामने। यकीनन लाखों करोड़ों का इश्तिहार होगा। और इससे पहले भी लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर की थी उसके लिए। और फिर ये इमरान खान साहब की बच्चों की जो मुलाकातें हैं, ये उन्हीं लॉबिंग फर्म की जो है ना वो कारकर्दगी है जिनने करोड़ों रुपए लिए इनसे लॉबिंग के लिए। देखिए, सवाल ये है कि ये सारी चीजें अगर आप अपनी तरफ रखेंगे, आपने पकड़ दकड़ की बात की, आप कोई नाम बता सकते हो कुछ सिंध में किसी को पकड़ा हो, बलूचिस्तान में जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो बताते। अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो फिर वो जरूर संदेला साहब से पूछे या किसी और से पूछे। सिंध बलूचिस्तान में कोई नाम है तो मुझे बता दे, ताकि मेरी भी जो है वो रहनुमाई हो जाए। वैसे अगर मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछूं या लेट से रिजवान खानजादा साहब से पूछूं तो वो कहेंगे कि हमें 4, 5, 6 बार उठा के छोड़ा गया है सर। नहीं, वो 5-6 बार उठा के छोड़ा है ना, तो छोड़ने के बाद की बातें तो नहीं, सवाल तो नहीं बताए ना। वो अगर जिस केस में उठाया वो छोड़ा, यकीनन जमानत ये होगी या जो भी है
लेकिन आज की बात करें, 5 अगस्त की बात करें, जहां उन्होंने कोई टेंट बुकिंग नहीं की है, कोई कुर्सी का नहीं की है, कोई मोबिलाइजेशन नहीं की है, और ये पीक टाइम था उनका, और वो भी ऐसे मौके पे जो मकबूजा कश्मीर को मोदी हुकूमत ने हड़प कर दिए। खान साहब से मुलाकात करने के बाद, ट्रंप और मोदी और खान साहब की मुलाकात की 10 दिन बाद एग्जैक्ट में ये जो हरकत हुई है, तो एक तरफ तो इंडिया वाले खुशी मना रहे होंगे, और यहाँ मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान वाले तो मातम मनाएंगे। यकीनन एक गैर कानूनी हरकत हुई है, तो ऐसे मौके पे पीटीआई का एहतजाज कोई मैंने नहीं रखी है, लेकिन एहतजाज है कहाँ बताए ना। अभी तो 24 घंटे से कम टाइम रह गया। आपको किसी शहर में कोई आगे पीछे, चलो उसको छोड़िए, जहां पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत है, वहां कोई आपको कोई मूवमेंट नजर आ रही है इनकी, वहां तो कोई पकड़ दकड़ नहीं हो रही है। तो भाई ये तो बस अब ये आप सुना करें टॉक शो में, बाकी एहतजाज कुछ नहीं होना है। बिल्कुल ठीक। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए और आपके सब्र के लिए भी। क्या करेगी पीटीआई 5 अगस्त को? कुछ करेगी भी या नहीं करेगी? नियाजी साहब देखिए, इतने जुल्म जबर तशद्दद के दौरान भी आके 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ना, जहां रात को संभल का निशान भी छीना जाए और लोगों को रात को निशान लाट और एक आदमी जेल में बैठा हो और वो जीत जाए, ये मैं दोनों भाइयों के लिए, संदीला साहब के लिए, अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले के लिए बता रहा हूँ कि आप बार बार कहते हैं अवाम नहीं निकलती। आपने देख लिया कि 8 फरवरी को अवाम निकली थी और अवाम ने ढूंढ के वोट दिया था कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है। एक बात मान लें, और इमरान खान की जंग क्या है तला साहब, बहुत बड़ी। इमरान खान शुरू से, मैं उसके साथ 2005-6 से आ रहा हूँ। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि एक इलेक्शन फ्री और फेयर करवा दें। मैं आज इनको चैलेंज करता हूँ, छोड़ दें इसको सुबह के एहतजाज को, ये मेरे साथ चैलेंज करें कि आप सुबह इलेक्शन करवाएं कि क्या अवाम इमरान खान के साथ खड़ी कि इनके साथ खड़ी है। इस टाइम पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। आप लोग, आपने पूरी असेंबली फारिग कर दी है। आपने हमारा अपोजिशन लीडर, आपने सेनेट में अपोजिशन लीडर, आप पंजाब में अहमद बचर अपोजिशन लीडर, आपने जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया हामिद रजा को फारिग कर दिया। आपने इस्लामाबाद में 200 आदमी के वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए हैं एक पेपर पे लिख के, जो उसमें शामिल भी नहीं थे। आप करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? आप हम कोई देखें, 1996 से एक जमात आ रही है और 1996 से जमात इतने बड़े बड़े जलसे करती आ रही है। आप जिस तरीके से लोगों को रोक रहे हैं, इस तरह लोग नहीं रुकेंगे। आप देख लें, कल आपने देखा यूके में, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, एक भाई तो संदीला साहब ने बात मानी कि 200-250 बंदा निकला। इससे मतलब है लोग निकल रहे हैं ना इमरान खान के लिए। लोग जहां यूके के अंदर भी बैठे, सारे लोग रोडों पे नहीं आते, वो इमरान खान की पॉलिसी, विजन और इस अवाम के साथ खड़े हैं। क्यों? इमरान खान 25 करोड़ अवाम की बात करते हैं, शायद ये नहीं करते, ये चंद लोगों की बात करते हैं। 35 साल इन्हें हुकूमत मिली है, 35 साल में इन्होंने क्या डिलीवर किया है? अब देखें, आप कहते हैं जी 5 लोग निकलेंगे, इमरान खान ने कहा 5 को भी लोग बाहर निकलेंगे, 14 को भी निकलेंगे, और इस वजह से निकलेंगे कि अवाम इमरान खान के साथ 8 फरवरी को कह चुकी है कि हम उसके साथ खड़े हैं। मेरे जैसे बंदे स्पोक्स पर्सन को मुलाकात नहीं होने देते तो किस तरीके से आप कह सकते हैं? और जो भी तहरीकें चलती हैं वो एक दिन की नहीं होती, ये कभी तहरीक नहीं चला सकते। मैंने 2007 से 2009 तक अदलिया की तहरीक चलाई और पूरे हमने चारों सूबों में गए। तहरीक टाइम लेती है, तहरीक है अवाम की, हम अवाम की बात कर रहे हैं, हम कोई जाती बात नहीं कर रहे, और इस अवाम को लीड कर रहे हैं जो उस पर एतमाद करते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि सिंध में नहीं है, सिंध में भी उसी तरह हो रहा है, पंजाब में भी इसी तरह पकड़ धकड़ हो रही है, और इसी तरह इस्लामाबाद में भी हो रहा है। देखिए, लोगों को नहीं निकलने देंगे, लोग तो खड़े हैं। लेकिन आप लोग निकलेंगे, कल आप लोग निकलेंगे, आप कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हर शहर में लोग निकलेंगे, हर शहर में लोग निकलेंगे। और ओवरसीज को आपने देख लिया, कल से निकले हुए लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। और जायज मुतालबा है, बिल्कुल मुतालबा ये है कि चोरी शुदा मैंडेट वापस करें, ठीक है, 8 फरवरी का।